हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर गाउन, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है वो है 5 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर, और उसके साथ मैंने लेस भी ली हुई है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 8 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 8 इंचेस। तो 8 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 करना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट, दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस। तो 14 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। तो 12 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब आर्म होल हमने लिया था 8 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, 4 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल का। यहाँ पे मैं लूँगी नेक की चौड़ाई, तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी इसकी 3.5 इंचेस, और राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमें जो नेक बनाना है उसके लिए हम 7 इंचेस डाउन पे इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यह सिर्फ हमें बैक पार्ट में करना है। तो इस तरह का नेक आएगा हमारे बैक में। तो सबसे पहले ये जो हमारा राउंड है उसे हम कट करेंगे, और इस राउंड को हमें नहीं कट करना, वो हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हम दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद इसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा राउंड शेप है उसे हम कट कर लेंगे। शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से ये हिस्सा हम कट कर लेंगे, और ये हो गया हमारा बैक का नेक। अब इसी लेंथ का हमने इस तरह से 2 नेट के स्ट्रिप कट कर लिए हैं, और इसे हम इसके नीचे रखेंगे। और इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 5 इंचेस। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 5 इंचेस की, और चौड़ाई हमने उतनी रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब ये बेस का फैब्रिक है, इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट रखना है, और एज इट इज़ इसे हम कट कर लेंगे उसी शेप और साइज़ में। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम बेस के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, और इसी शेप में इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड किया हुआ है। हमें बॉटम का पार्ट जो कट करना है वो स्ट्रिप कट करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम 6 इंचेस पे इस तरह से मार्क करेंगे, और इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ से भी हम 6 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और हम इन दोनों को जॉइन करते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो हमारी स्ट्रिप यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रिप है। इस तरह की टोटल हमारे पास
ये 4 स्ट्रिप और उसमें हमें 4 स्ट्रिप, इस तरह से आपको टोटल आपके पास 8 स्ट्रिप होगी। इस तरह से हमने बॉटम के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें बेस का फैब्रिक कट करना है बॉटम के लिए, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ से हम इसे इस तरह से क्रॉस में इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 38 इंचेस। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक, और जो हमारा मेन फैब्रिक है बॉटम का उसकी लेंथ मैंने ली है 40 इंचेस। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो बॉटम के पार्ट को हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिए 11 इंचेस जितना। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ को मार्क करेंगे। तो मैं लूँगी 15 इंचेस और यहाँ पे आइए हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स को हमें इस तरह से कट कर लेना है। मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रख लेना है और इस नेक में हमें सिलाई करनी है और नीचे की तरफ भी हम सिलाई करेंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो इस पूरे पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे। जो पूरा शेप है उसमें हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। तो राइट पार्ट के ऊपर बेस का फैब्रिक हम उल्टा रख लेंगे। उसके बाद हमें ये जो पूरा शेप है नेक और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो हमारा बैक का नेक है उसमें हमें इस तरह से स्ट्रिंग लगानी है। तो सिलाई करते वक्त यहाँ पे आपको सिलाई करते वक्त स्ट्रिंग को हम बैक साइड पे रख के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इसे टर्न करना है। तो यहाँ से हमने सिर्फ फिटिंग वाला पार्ट ओपन रखा है, बाकी का हिस्सा हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इसे राइट साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है। तो हमारा आर्म होल और नेक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम इस हिस्से को कट कर लेंगे और हल्के हल्के नॉचेस लगा के आपको इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। जो हमारा पूरा शेप बन रहा है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। और ये जो हमारी स्ट्रिंग इस तरह से हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद ये जो हमारा पूरा शेप बन रहा है उसमें हम कवर सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए।
नेक और ये जो हमारा फ्रंट का नेक है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमने नेट कट की थी उसे यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हम ओवरलैप करेंगे और ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगा के इस पार्ट को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम बैक साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली ओवरलैप करना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने नेट को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आपको लेस लगानी है। जहाँ पे हमने जॉइनिंग की है वहाँ पे हम लेस लगाएंगे। उससे पहले हम शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आपको एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे आपको सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी शोल्डर फिटिंग। शोल्डर फिटिंग हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रख के आपको दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने इस तरह से कट किया था, एक के ऊपर हम दूसरे को उल्टा रख के दोनों पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। उसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर दूसरा हमें उल्टा रख के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेना है। इसी तरह से मैंने 4 कली को ज्वाइन कर लिया है फ्रंट के लिए। उसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार करना है। अभी जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर आपको इस तरह से ये जो हमारा पार्ट हमने तैयार किया था उसे रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है, यानी कि बेस का फैब्रिक हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर आपको बस यहाँ पे कवर सिलाई लगा के इसे ज्वाइन करना है। इसी तरह से बैक के पार्ट में भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें लेस लगानी थी। यहाँ पे आपको पूरी लेंथ में हम लेस लगाएंगे और नीचे के हिस्से में भी आपको इसी तरह से लेस लगानी है। तो सेंटर में हमारा इस तरह का बेल्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने लेस को लगा दिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 23 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 21 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स में भी फिटिंग कर लेना है। और इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्रॉस में 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेना है और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे दोनों की फिटिंग हम सेपरेटली करेंगे। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे बेस के फैब्रिक के साथ और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मेन फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसकी भी बॉर्डर मैंने फोल्ड कर ली है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।